और बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि इजराइल ने ईरान पर फिर से मिसाइल दागी है और ईरान के कई ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया गया है। यह सिलसिला लगातार पिछले 5 दिनों से चल रहा है। ईरान के ऊपर इजराइल ने एक बार फिर से मिसाइल हमला किया है और इजराइल ने कई ठिकानों पर ईरान के मिसाइल से अटैक किया है। उधर इजरायली एयरफोर्स की तेहरान में एयर स्ट्राइक की जानकारी भी मिल रही है। ईरानी सरकार के कमांड सेंटर पर यह एयर स्ट्राइक की जाने की जानकारी है। बासिस फोर्स और इंटरनल सिक्योरिटी को निशाना बनाया गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री कात्ज ने भी चेतावनी दी है। खामेनेई के उत्तराधिकारी को भी खत्म कर दिया जाएगा। कात्ज ने कहा है खामेनेई के बेटे मोज्तबा को निशाना बनाया जाएगा। उत्तराधिकारी बनाने की इनकी चर्चा है और ईरान के नए सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं मोज्तबा, और इसी को लेकर कात्ज ने धमकी दी, अमेरिका ने धमकी दी है कि इनको भी खत्म कर दिया जाएगा। तो ईरान में परमाणु बम का खतरा अब और ज्यादा बड़ा हो गया। खबर तो यह भी है कि खामेनेई की मौत के बाद अब उसके बेटे मोज्तबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर बनाया जा सकता है और बहुत मुमकिन है कि वो पिता की मौत का बदला लेने के लिए ईरान की एटमी हसरत को न सिर्फ पूरा करेगा बल्कि वो एटम बम फोड़कर इजराइल और अमेरिका से बदला भी ले सकता है। पिता की मौत से दहला, बेटा लेगा एटम बम से बदला। $400 किलो यूरेनियम का प्लान, तबाही का ऐलान। ईरान दुश्मनों को हराएगा, एक नहीं 10 एटम बम गिराएगा। खामेनेई की मौत के बाद ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिलने वाला है। बेटे मुस्तफा खामेनेई के नाम पर मुहर लगना तय माना जा रहा है। बस ऐलान होना बाकी है और अगर जूनियर खामेनेई ने सुप्रीम लीडर की कमान संभाल ली तो इजराइल और अमेरिका समेत खाड़ी देशों के लिए बहुत बड़ा संकट मंडराने के आसार हैं। क्योंकि खामेनेई से कहीं ज्यादा कट्टर है जूनियर खामेनेई। जो पिता की मौत का बदला लेने के लिए अपनी एटमी सनक को न सिर्फ पूरा करेगा बल्कि एटम बम फोड़कर इस युद्ध का अंत भी कर सकता है।
क्योंकि जिस जंग में ईरान कूदा है और जिस तरह से वो दुश्मनों से घिरा हुआ है, ऐसे में बचने का कोई रास्ता नहीं और ऐसे में आशंका है कि हार से बचने के लिए जूनियर खामेनी एटम बम का आखिरी विकल्प चुन सकता है। Oh my God! Oh my God! Oh my God! Yo! Oh! Oh my God! Oh my God! It actually hit right here. Oh my God! हालांकि ईरानी मीडिया फार्स का दावा है कि मुस्तफा खामनेई को अभी सुप्रीम लीडर चुनने में 1 हफ्ते का समय लग सकता है। फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से रिमोट वोटिंग कराई जा रही है क्योंकि खतरा इजराइल से है, क्योंकि इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि अब वो ईरान में खामनेई के बाद किसी और को सुप्रीम लीडर नहीं बनने देगा और अगर कोई बनेगा तो वो खामनेई की तरह मारा जाएगा। और इसका ट्रेलर इजराइल ने कोम में तब दिखाया जब उसने असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स बिल्डिंग को ही उड़ा दिया था, जहां धार्मिक गुरु इकट्ठा होकर नया सुप्रीम लीडर चुनने वाले थे। लेकिन असली खतरा जूनियर खामेनी को लेकर है, क्योंकि जानकार मानते हैं कि जूनियर खामेनी सीनियर खामेनी से ज्यादा खतरनाक है और ज्यादा कट्टर है, जो अपनी एटमी सनक को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। क्योंकि खामेनी के खात्मे के साथ वो फतवा भी खत्म हो गया है जिसमें खामेनी ने एटम बम न बनाने का संकल्प लिया था। जूनियर खामेनी को भले ही 88 वरिष्ठ मौलवियों वाली असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने चुना हो, लेकिन जानकार बताते हैं कि असल में मुस्तफा खामेनी को रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, कोर्प्स और बासिस फोर्स की सरपरस्ती हासिल थी। कट्टर छवि वाले जूनियर खामेनी के पास पिता जैसा धार्मिक दर्जा तो नहीं, लेकिन IRGC के दम पर वो ईरान के अधूरे परमाणु संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़ सकता है और यही इजराइल और अमेरिका और पूरे मिडिल ईस्ट के लिए चिंता का सबब बन गया है। मुस्तफा खामेनी की उम्र लगभग 56 साल है। वे मिड रैंक के एक धार्मिक नेता हैं, लेकिन सियासी पर्दे के पीछे वे लगातार सक्रिय रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि रिवोल्यूशनरी गार्ड और बसीज फोर्स के साथ उनके गहरे रिश्ते हैं। ईरान में सुप्रीम लीडर का पद देश की राजनीति, सेना और रणनीतिक मामलों में सबसे अहम माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक IRGC ने धार्मिक नेताओं पर सीधा दबाव बनाया है कि मुस्तफा को ही चुना जाए, ताकि युद्ध के इस माहौल में दुनिया के सामने ईरान की कट्टर नीतियों वाली छवि को पेश किया जा सके। जूनियर खामेनी को उत्तराधिकारी बनाए जाने की खबर से जहां ईरान की कट्टरपंथी जमात इसे अपनी जीत बता रही है, तो वहीं ईरान की सत्ता में वंशवादी परंपरा के खिलाफ असंतोष भी उभर सकते हैं। मुस्तफा खामेनी को ईरान का सुप्रीम लीडर चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन इस चुनाव को विवादास्पद भी माना जा रहा है, क्योंकि 1979 की जो इस्लामिक क्रांति हुई थी उसके मूल में था राजशाही को खत्म करना, और इस्लाम के सिद्धांत के मुताबिक पुत्र पिता का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। और ऐसे में खामेनी का ये चुनाव विवादों में घिर गया है और इसको लेकर कई तरह के विरोधाभासी बयान भी सामने आ रहे हैं। ईरान में फिलहाल तैयारी हो रही है खामेनी के अंतिम संस्कार यानी जनाजे की, लेकिन युद्ध काल में ऐसा करना ईरान के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि लाखों की भीड़ पर खतरा मंडरा सकता है। तो वहीं अमेरिका और इजराइल के लिए चैलेंज इस बात का है कि जूनियर खामेनी की एटमी चुनौती से कैसे निपटा जाए। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट
इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।